Namaskar students, welcome again. In last lecture we have discussed about the 2 hour civil disobedience movement, how the Mahatma Gandhi withdraw this non-corporation movement, then how it is happened, the Simon Commission which we have discussed, what was the Simon Commission and why they greeted with the go back Simon. So some causes were there that it was officially known as Indian Statutory Commissions. Total members जो थे it was 7 in the Simon Commission. Form in the 1927 इंग्लैंड में बनाया गया. The leadership की गई किसके सर जॉन साइमन द्वारा and come into the India in 1928. And what was the motto? The against the nationalist movement in India and the Simon Commissions to look into the functioning of the constitutional system in India. And you want to reform the Indian constitution. Fine students. So today I am starting from this section. It's your page number. Next page is जवाहरलाल नेहरू सुभाष चंद्र बोस. फाइन, हम इसको इस सेक्शन से स्टार्ट करेंगे. व्हेन द साइमन कमीशन अराइव, ये हम कर चुके हैं, इसी से हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं. फाइन. व्हेन द साइमन कमीशन अराइव इन इंडिया, it was greeted with the slogan "Go back, Simon." All parties, including the Congress and the Muslim League, participated in the demonstration. Demonstration होता है प्रदर्शन करना, है ना. तो सभी ने इसमें क्या किया? डेमोस्ट्रेशन किया, सभी ने सपोर्ट किया. In an effort to win them over, the Viceroy Lord Irwin announced in October 1929 a wage offer to the dominant status. अब यहाँ पे उनको क्या दे दिया गया? डोमिनेंट स्टेटस फॉर इंडिया इज एंड द अनस्पेसिफाइड फ्यूचर, कि जो इंडिया का फ्यूचर है जो अनस्पेसिफाइड है. द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टू डिस्कस अ फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन. अब ऐसे सिचुएशन में एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस डिस्कशन के लिए बनाएगी ताकि फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन है जो क्या किया जा सके, फॉर्म किया जा सके. दिस डिड नॉट सेटिस्फाई द कांग्रेस लीडर, लेकिन इसी से सिर्फ कांग्रेस लीडर जो है वो सेटिस्फाई नहीं हुए. द रेडिकल विद इन द कांग्रेस लीड बाय जवाहरलाल. रेडिकल्स कौन थे? जो बहुत अग्रेसिव थे, जल्दी चेंजेस चाहते थे. जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस become more assertive, and the liberals and moderate who were proposing the constitutional system within the term work of the British dominations gradually lost their influence. देखिए यहाँ पे जो कांग्रेस है इसके दो पार्ट है, लिबरल मॉडरेट एंड दूसरा है रेडिकल्स. तो जो रेडिकल्स थे वो चाहते थे कि ग्रेजुअली किसकी लीडरशिप में, ब्रिटिश के अंडर में ही वो सारे इन्फ्लुएंस जो थे उसके ब्रिटिशर्स के थे, और ब्रिटिशर्स की ही लीडरशिप में या उनके अकॉर्डिंग वो चेंजेस किए जाएं. बट नाउ द रेडिकल और जो लिबरल्स थे वो जो रेडिकल्स नेशनलिस्ट थे जवाहरलाल नेहरू सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने क्या किया? अब यहाँ पे पूर्ण स्वराज्य की डिमांड करी. ठीक है, कि अब उन्हें उनके अंडर में रहना ही नहीं है, उन्हें बिल्कुल फ्री होना है. So in December 1929, under the presidency of Jawaharlal Nehru, the Lahore Congress formalized to the demand for Purna Swarajya and full independence for India. Now they demanded for the full independence for India. It was declared that 26 इस डेट को याद रखेंगे, 26 जनवरी 1930 would be celebrated as the Independence Day, when people were take a pledge to struggle for the complete independence. अब उन्होंने एक दिन चुना 26 जनवरी. देखिए ये 26 जनवरी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत जल्दी फॉर्म हो गया था आफ्टर इंडिपेंडेंस, लेकिन उसे इम्प्लीमेंट कब किया गया? 26 जनवरी को. वाई? क्योंकि इस डेट को चुना था, फुल स्वराज्य इस दिन घोषित किया था. दैट्स वाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसी दिन इम्प्लीमेंट किया गया था. सो 26 जनवरी 1930 उन्होंने कहा सेलिब्रेट एज अ इंडिपेंडेंस डे व्हेन पीपल वुड टेक प्लेज टू द स्ट्रगल टू कंप्लीट इंडिपेंडेंस. की सभी प्लेज लेंगे कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए. देन बट द सेलिब्रेशंस
अट्रैक्ट वेरी लिटिल अटेंशन, लेकिन जो ये जो है बहुत ही कम लोगों तक पहुंचा. सो महात्मा गांधी हैड टू फाइंड अ वे टू रिलेट द एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज टू फ्रीडम टू मोर कंसर्न इश्यूज ऑफ एवरीडे लाइफ. अब महात्मा गांधी ये सोचने लगे कि ऐसा कौन सा इशू उठाया जाए जो सभी की लाइफ से रिलेट एवरीडे लाइफ से रिलेटेड हो. नाउ इट कम्स अबाउट द सॉल्ट मार्च एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. क्योंकि सॉल्ट एक ऐसा एसेंशियल आइटम था फूड का विच वर यूज बाय द रिच एंड पुअर पीपल एंड इट वॉज रिलेटेड टू ऑल. महात्मा गांधी फाउंड इन अ सॉल्ट अ पावरफुल सिंबल दैट कुड यूनाइट द नेशन. उन्होंने कहा कि उन्होंने सॉइल नहीं, सॉल्ट है यहाँ पर, सॉइल को चुना. पावरफुल सिंबल बन गया वो किसका, नेशन को यूनाइट करने का, एक करने का. ऑन 31st January 1930 ही सेंड अ लेटर टू द वायसरॉय इवेंट सेटिंग 11 डिमांड्स. अब सबसे पहले उन्होंने क्या किया, एक लेटर भेजा. वायसरॉय कौन थे उस वक्त, इरविन, लॉर्ड इरविन, कि उनकी 11 डिमांड्स थी. सम ऑफ दीज वर टू द जनरल इंटरेस्ट, कुछ तो जनरल इंटरेस्ट की थी. अदर वर स्पेसिफाइड डिमांड ऑन द डिफरेंट क्लासेस फ्रॉम द इंडस्ट्रीज टू पीजेंट्स. कहीं इंडस्ट्रीज के लेकर थी, कोई पीजेंट्स को लेकर. The idea was to make the demand wide-ranging so that all classes within the Indian society could identify with them and everyone could be brought together to united campaign. अब ये सब क्यों लिए गए आइडियाज़ कि सभी के लिए कुछ ना कुछ डिमांड्स थी ताकि सभी लोग अपने अपने बेनिफिट के लिए ही सही लेकिन वो एक हों. Then the idea was make the demand of wide ranging so the all classes within the society could identify them. Everyone could be brought together in a united campaign. सभी का united campaign था. The most straining of all was the demand of the abolishing of the salt tax. उन 11 डिमांड में से एक डिमांड क्या थी, abolition of the salt tax. जो सॉल्ट पर टैक्स दिया जाता था उसको बंद किया जाए. Salt was something consumed by the rich and poor like it was one of the most essential item of food. The tax on the salt and the government monopoly over the production. अब गवर्नमेंट की क्या मोनोपोली थी कि इंडियन सॉल्ट नहीं बना सकते, टैक्स दिया जाता था. महात्मा गांधी डिक्लेयर द रिवील द मोस्ट ऑपरेसिव फेस ऑफ द ब्रिटिश रूल. इसमें देखा गया कि वो सबसे ज़्यादा ऑपरेसिव है, वो ऐसी चीज़ों पर टैक्स लगा रहे हैं जो बहुत ही ज़रूरी है. Now, Mahatma Gandhi letter was in the way of the ultimated. जो उनका जो लेटर था वो अल्टीमेटेड था. इफ़ द डिमांड्स वर नॉट फुलफिल्ड बाय 11 मार्च द लेटर स्टार्टेड द कांग्रेस वुड लॉन्च द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. उन्होंने ये अल्टीमेट दे दिया कि उनकी डिमांड अगर फुलफिल नहीं की गई तो वो क्या करेंगे, सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन को स्टार्ट करेंगे. इरविन वाज अनविलिंगली टू नेगोशिएट. हालांकि जो इरविन थे वो बिना उसके अनविलिंगली यानी बिना इच्छा से वो नेगोशिएशन करने के लिए तैयार हुए. सो महात्मा गांधी started his famous salt march accompanied by the 70 of his trusted volunteers. अब उन्होंने अपने 78 वॉल्टियर्स के साथ ये सॉल्ट मार्च जो स्टार्ट किया. द मार्च वॉज ओवर 240 मील्स फ्रॉम महात्मा गांधीज आश्रम्स इन साबरमती टू गुजरात कोस्टल टुवार्ड्स टू दांडी. हमेशा पूछा जाता है, मैप क्वेश्चन होता है, कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ पर हुआ, कहाँ पर ख़त्म हुआ ना. तो स्टार्ट कहाँ से हुआ है, साबरमती से स्टार्ट हुआ है, कहाँ तक हुआ है, दांडी तक. द वॉलेंट्री वॉक द 24 days अबाउट 10 मील्स अ डे. यानी 24 एक दिन में वो 10 मील चले. एंड थाउजेंड्स केम टू हियर महात्मा गांधी वेरेवर ही स्टॉप. जहाँ पर भी रुके हज़ारों लोगों ने उन्हें ज्वाइन किया. एंड टोल्ड देम व्हाट द मीन्स ऑफ स्वराज्य. और उन्होंने उनको बताया कि स्वराज्य का मतलब क्या है. देखिए यहाँ पर बहुत सारा सपोर्ट मिला है गांधी जी को. Thousands came to hear Mahatma Gandhi and never he stopped and told them what the meaning of Swarajya and urged them to peacefully defy to British. अब उनको ये भी बताया कि किस तरह से हम हरा सकते हैं किसको, शांतिपूर्वक ब्रिटिशर्स को. ऑन 6 अप्रैल ही रीच टू दांडी. कब पहुँचे वो, 6 अप्रैल को पहुँचे. एंड द सेरेमनी वॉलेंटियर लॉ. उन्होंने वहाँ पर बहुत ही पीसफुली तरीके से लॉ को ब्रेक किया. मैन्युफैक्चरिंग सॉल्ट बाय द बॉइलिंग सी वाटर. वहाँ पर उन्होंने क्या बनाया, सॉल्ट बनाया. एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट किया. दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. ये शुरुआत थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. हाउ वॉज दिस मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट. अब क्वेश्चन यहाँ पे बन गया
ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन, है ना। डिफरेंस आ गया है यहाँ पे किसका, नॉन कॉरपोरेशन का और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का। सो पीपल वर नाउ आस्क नॉट ओनली फॉर द रिफ्यूज द कॉरपोरेशन, अब यहाँ पे सिर्फ कॉरपोरेशन ही नहीं बल्कि अब उन्होंने क्या किया, ये देखिए यहाँ पे कुछ पिक्चर्स हैं आपकी बुक में, किस तरह से दांडी मार्च हुआ है, हाउ द पीपल आर ज्वाइनिंग देम with the British and had to done 1921 to 22, but it's also break the colonial law। सिर्फ क्या किया गया था नॉन कॉरपोरेशन में, कॉरपोरेशन बंद किया गया था, बट सिविल डिसोबीडियंस में रूल भी ब्रेक हुआ पीसफुली मैनर्स में। थाउजेंड ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्रीज, हज़ारों जो लोग थे पार्ट के कंट्री के, ब्रोक द सॉल, उन्होंने भी सॉल लॉ को ब्रेक किया। मैन्युफैक्चरिंग सॉल्ट बनाना शुरू किया। डेमोस्ट्रेशन इन द फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट सॉल्ट फैक्ट्री, जितनी भी गवर्नमेंट की सॉल्ट फैक्ट्रीज थी उनके आगे डेमोस्ट्रेशन किया, प्रदर्शन किया। एज द मूवमेंट स्प्रेड फॉरेन क्लोथ वॉज बायकटेड एंड द लिक्विड शॉप वर पिग। अब यहाँ पे क्या हुआ था उसमें, नॉन कॉरपोरेशन, देखिए नॉन कॉरपोरेशन और इसका डिफरेंस में लिख सकते हैं। फॉरेन क्लोथ को बायकट किया, लिक्विड शॉप पिकड अप की गई। पीजन रिफ्यूज टू पे रिवेन्यू टू द चौकीदारी टैक्स, उन्होंने चौकीदारी टैक्स को पे करने से मना किया। विलेज ऑफिशियल्स रिजाइन एंड द मैनी प्लेसेस फॉरेस्ट पीपल वायलेंट द फॉरेस्ट लॉ, ये सारी किसकी बात हो रही है, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट की। वरीड बाय द डेवलपमेंट ऑफ द कॉलोनियल गवर्नमेंट, अब जो कॉलोनियल गवर्नमेंट था यानी कि वो बहुत वरीड थी। बिगेन टू द अरेस्टिंग द कांग्रेस लीडर, अब उन्होंने क्या किया, जब ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था तो उन्होंने लीडर्स को अरेस्ट करना स्टार्ट किया वन बाय वन। दिस लीड टू वायलेंट क्लैशेस इन मैनी प्लेसेस, जिसके कारण कई जगहों पर वायलेंस हुआ। व्हेन द अब्दुल गफ्फार खान, इनका नाम सुना होगा आपने, है ना, अब्दुल गफ्फार खान, डिवोटेड डिसिपल्स ऑफ द महात्मा गांधी, उनके एक शिष्य थे वो, वॉज अरेस्टेड इन द अप्रैल 1930, उनको अरेस्ट कर लिया गया। एंग्री क्राउडेड डेमोस्ट्रेटेड इन द स्ट्रीट ऑफ द पेशावर फेसिंग द एरोमीज कार्स एंड द पुलिस फायरिंग। अब देखिए यहाँ पर जब उन्हें अरेस्ट किया गया तो जो पेशावर है वहाँ की स्ट्रीट में बहुत सारा डेमोस्ट्रेशन हुआ, कई सारे जो आर्मीज कार्स, पुलिस फायरिंग हुई, मैनी वर किल्ड, बहुत सारे लोग मारे गए। अ मंथ लेटर वाइल महात्मा गांधी हिमसेल्फ वॉज अरेस्टेड, यहाँ तक कि महात्मा गांधी को भी क्या कर दिया गया था, अरेस्ट कर दिया गया था। इस मूवमेंट में कई बार अरेस्ट हुए थे महात्मा गांधी। इंडस्ट्रियल वर्कर इन द शोलापुर अटैक पुलिस फोर्स, अब यहाँ पे इंडस्ट्रियल वर्कर्स जैसे शोलापुर में उन्होंने पुलिस जो फोर्स है वहाँ पर अटैक किया। म्यूनसिपल बिल्डिंग्स, लो कोर्स, रेलवे स्टेशन, ऑल स्ट्रक्चर दैट सिम्बलाइज ब्रिटिश रूल, जो भी ब्रिटिश रूल से एसोसिएट था उन सबको डैमेज पहुँचाया। फ्राइटन गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्ड वेरी विद द पॉलिसी टू द ब्रूचुअल रिप्रेशन, अब इसमें क्या किया गया था, अब उन्होंने किस तरह से दबाया, ब्रूचुअली रिप्रेस किया, लोगों को बहुत ही बुरी तरह से मारा, गोली चलाई। पीसफुली सत्याग्रही वर अटैक, जो शांतिपूर्वक सत्याग्रही पीसफुल कर रहे थे उनको भी अटैक किया गया। वुमेन चिल्ड्रन वर बिटन, वुमेन चिल्ड्रंस को भी मारा गया। अबाउट द 1 लाख जो पीपल है वो अरेस्ट किए गए। तो ये सारी चीज़ें हुई। इन ईच सेक्शन महात्मा गांधी वंस अगेन डिसाइड टू कॉल ऑफ दिस मूवमेंट, अब एक बार फिर से कॉल ऑफ किया गया, बंद कर दिया गया इस मूवमेंट को क्योंकि बहुत ज़्यादा वायलेंस हो रहा था। द एंटरिंग इनटू द पैक्ट ऑफ द इरविन 5 मार्च 1931 बाय महात्मा गांधी, इरविन पैक्ट, एक पैक्ट बनाया गया, गांधी इरविन पैक्ट। गांधी जी कंसर्न टू द पार्टिसिपेट इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गांधी जी राजी हो गए कि वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। कांग्रेस हैड बायकटेड द फर्स्ट, सबसे पहले तो उन्होंने बायकट किया। देन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन एंड द गवर्नमेंट एग्रीड टू रिलीज द पॉलिटिकल प्रिजनर, अब सबसे पहले जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई लंदन में हुई तो जो पॉलिटिकल प्रिजनर थे जिनको भी जेल में डाला गया था उन्हें क्या कर दिया गया, रिलीज कर दिया गया। इन दिसंबर 1913 गांधी जी वेंट टू लंदन फॉर द कॉन्फ्रेंस बट द नेगोशिएशंस ब्रोक डाउन एंड ही रिटर्न टू द डिसअपॉइंटमेंट, दूसरी राउंड टेबल में भी वो गए लेकिन उनके जो नेगोशिएशन थे या जो उनकी बातें नहीं मानी गई वो बहुत ही डिसअपॉइंट होकर वापस लौटा। बैक इन इंडिया he discovered that the government had begun to a new cycle of repression, अब उन्होंने यहाँ देखा कि गवर्नमेंट ने फिर से स्टार्ट कर दिया रिप्रेस करना लोगों को। गफ्फार खान एंड जवाहरलाल नेहरू वर बोथ इन जेल, दोनों जेल में थे। द कांग्रेस हैड बिन डिक्लेयर लीगल इनलीगल, कांग्रेस को क्या बना दिया गया, इनलीगल पार्टी डिक्लेयर कर दिया गया।
ठीक है, यहाँ पे इसको भी याद रखना है। इनलीगल पार्टी डिक्लेयर कर दिया गया एंड द सीरीज ऑफ द मेजर्स had been imposed to prevent Mahatma Gandhi the relaunching the civil disobedience movement for over a year movement continued but 1934 it lost its momentum। लेकिन 1934 में फिर से उन्होंने में इसको स्टार्ट तो किया लेकिन उसका वो फॉर्म नहीं रहा जो पहले था। सो इट्स ऑल अबाउट द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्योंकि गांधी जी ऑलरेडी उसे 2 बार कॉल ऑफ कर चुके थे, पहले नॉन कॉरपोरेशन को, उसके बाद सिविल डिसोबीडियंस को, फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए जहाँ पर उनकी डिमांड्स नहीं मानेंगे उसे फिर रीइंट्रोड्यूस किया, बट कहीं ना कहीं वो अपना मोमेंटम जो है, अपना जो सपोर्ट है वो खो चुके थे। सो इट्स ऑल अबाउट टुडे। नेक्स्ट चैप्टर वी विल डिस्कस हाउ द पार्टिसिपेट्स सॉ दिस मूवमेंट। अब पहले हमने किया था नॉन कॉरपोरेशन में किस तरह पीजेंट्स, कंट्री साइड्स, प्लांटेशन वर्कर्स ने देखा। अब जो पार्टिसिपेट थे ने इस मूवमेंट को, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को किस तरह से देखा या किस तरह से रिएक्शन था। स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।